Good morning, dear student. Today we learn class 10th physics, chapter electricity. In previous video, we learned already factor affecting the resistance of a conductor, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करता है, यानी उस पर प्रभाव डालता है। तो हमने अप्रोक्स 4 टॉपिक्स पढ़े थे। बट टुडे वी एडेड रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस से ही रेजिस्टिविटी आया हुआ है टॉपिक। तो रेजिस्टिविटी देखिए, आप लोग को बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। रेजिस्टिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है आप लोग के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को वो अपोज करता है, रोकने का काम करता है। वो हमारा क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी, यानी कि उसके पास कितना एबिलिटी है, जो मटेरियल है आपका उसके पास कितना क्षमता है रेजिस्टेंस के लिए। तो ये रेजिस्टिविटी हुआ, यानी कि रेजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप साइज। समझ में आया? यानी कि रेजिस्टिविटी है मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड नहीं करता है कि वो जो मटेरियल किस शेप साइज का है। दैट मीन्स उसके लेंथ और थिकनेस पर रेजिस्टिविटी, बट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है, बट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अर्लियर रेजिस्टिविटी यूज्ड टू बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि पहले जो यूज किया जाता था रेजिस्टिविटी को, तो उसको क्या कहा जाता था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता था। तो जस्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं उसका थोड़ा सा हम लोग यूज करके रेजिस्टिविटी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वी ट्राई टू फाइंड रेजिस्टिविटी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वीडियो अफेक्टिंग जो करता था फैक्टर कौन कौन से उससे। तो देखिए रेजिस्टेंस, वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप लोगों को बताया गया था रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के प्रोपोर्शन में होता है। यानी लेंथ को इंक्रीज कीजिए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, लेंथ को डिक्रीज कीजिए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो R प्रोपोर्शनल टू L, यानी इक्वेशन फर्स्ट। बट सेकंड में देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन वायर दिया गया है उसके एरिया पर डिपेंड करता है। कैसे? तो वो भी डिपेंड करेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/a, यानी R जो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/a। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंबाइन करेंगे तो एलएचएस में देखिए R है और ये L और 1/a है, तो यानी R प्रोपोर्शनल टू L/a, यानी कि ये जो प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो यहाँ रो लग जाएगा। R इक्वल टू रो L/a। रो क्या है? तो रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी जो मटेरियल है कंडक्टर का उसका रेजिस्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है। कौन सा? तो रो, वो जो सिंबल लिखा गया है वो आपका रो है, यानी कि RHO, इसको पढ़ा जाता है रो, यानी रो। तो यहाँ नोट में देख लीजिए कि एक मीटर यदि हम ले लें, एल का वैल्यू 1 मीटर है, 1 मीटर लॉन्ग पीस ले लें, जो सब्सटेंस है मटेरियल है कंडक्टर उसको हम लोग 1 मीटर ले लें, और जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए, तो
क्या होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ द पीस ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो इस पीस का सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा। यानी कि इफ वी टेक 1 मीटर लॉन्ग and area 1 meter square, then we obtain resistance. तो given resistance are known as resistivity। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो होता है रेजिस्टिविटी का यानी रो इज ओम मीटर। सॉरी, यहाँ दी ऐसा यूनिट ऑफ रो, ठीक है, रो यानी कि रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो ये जो ऐसा यूनिट है रेजिस्टिविटी का वो कहाँ से आता है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें ये ओम मीटर कैसे आता है। आप लोग बुक में से भी पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। यानी कि जो रो होता है, यानी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, from equation third r equal to rho l by a। तो यहाँ से रो निकालेंगे तो r a equal to rho l, यानी कि रो का वैल्यू निकाल दीजिए, रो इक्वल टू r a by l। ओके, तो रो किसका सिंबल है, ओम का। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ओम। और ये जो है एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और ये है आपका लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। दिख रहा है ना, तो लेंथ का यूनिट होता है आपका मीटर। तो यहाँ मीटर रख दीजिए, तो मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया ओम मीटर। ओम मीटर क्या है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी कि रेजिस्टिविटी का जो SI यूनिट है वो आपका ओम मीटर है। ठीक है, तो अब हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लें, यानी कि जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस का जो डिवीजन हम लोग करते हैं रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी कि जो सब्सटेंस होता है उसका डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं, तो रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यानी ऑल सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। यानी कि रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग सब्सटेंस को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट, दी सब्सटेंसेस शोइंग वेरी लो रेजिस्टिविटी आर कॉल्ड कंडक्टर। यानी जो सब्सटेंस बहुत ही कम यानी लो रेजिस्टिविटी को शो करता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी कहने का मीन्स है व्हिच सब्सटेंस हैविंग इलेक्ट्रिसिटी जो पास करता है, यानी कि हैविंग पासेस इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर नॉन एज कंडक्टर। यानी कि जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी एकदम आसानी से क्रॉस कर जाए, फ्लोइंग करे, उसको हम लोग कहते हैं लो रेजिस्टिविटीज वाले मटेरियल्स, यानी कि कंडक्टर। सेकंड हुआ सब्सटेंसेस हैविंग मॉडरेट रेजिस्टिविटी आर कॉल्ड रेजिस्टर। यानी जिस सब्सटेंस का मॉडरेट रेजिस्टिविटी होता है उसको हम लोग रेजिस्टर कहते हैं। मॉडरेट रेजिस्टिविटी का मीन्स बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी वाला, यानी करंट क्रॉस करे तो बहुत ही मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम वो करंट को क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करेगा, रोकेगा, तो उसको हम लोग रेजिस्टर कहते हैं। जैसे कि एलॉयस सच एज नाइक्रो, मैंगनीज एंड कार्बन, ये सब जो है आपका रेजिस्टर होता है। बिकॉज
इट हैज़ मॉडरेट रेजिस्टिविटी। तो मॉडरेट रेजिस्टिविटी वाला क्या होता है, वैसे हम लोग सिंपल वे में कहते हैं कि नाइक्रोम जो होता है इसका रेजिस्टिविटी जो होता है वेरी हाई होता है, बट वेरी हाई नहीं, मॉडरेट। विच सब्सटेंस हैविंग वेरी हाई रेजिस्टिविटी विच मीन्स डू नॉट allow electricity pass through them are called insulator, but nichrome is not an insulator। nichrome तो हमारा इंसुलेटर है नहीं। इट मीन्स जो रेजिस्टिविटी होता है इसका कैसा होता है, हाई होते हुए भी मॉडरेट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से जो क्रॉस करता है उसको अपोज करता है मैक्सिमम। समझ में आ रही है बात? यानी कि जितने हमारे रजिस्टर होते हैं उसका जो रेजिस्टिविटी होता है मॉडरेट रेजिस्टिविटी होता है। एकदम मॉडरेट का मतलब कि बहुत ही मुलायम, कम, यानी कि जो रेजिस्टेंस हो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो क्रॉस करे बहुत ही माइनर, तभी तो उसको अपोज करने का काम करता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्रॉस नहीं करता है कहते हैं हम लोग, बट इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करता है तभी तो ये हीट होता है। इसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं। रजिस्टर आर यूज फॉर क्या, मेकिंग हीटिंग क्वाइल। तो हीटिंग क्वाइल कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करेगा तभी तो हीटिंग क्वाइल बनाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, रूम हीटर हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करता है और उसके बाद अपोज हो जाता है, उसमें रुक जाता है, तब जा कर के वो क्या करता है, हीट होता है। नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर। और जो नाइक्रोम होता है इसको लोग इसलिए करते हैं कि ये जो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर पर भी ये ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, यानी कि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये टूटता नहीं है जल्दी, इसलिए इसको हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं। किस लिए, तो हीटिंग एलिमेंट के लिए। बात समझ में आ चुका होगा, यानी मॉडरेट रेजिस्टिविटी है ये इनका। और थर्ड हुआ सब्सटेंसेस हैविंग वेरी हाई रेजिस्टिविटी। जस्ट मैंने इसमें भी बता दिया, यानी कि जिस सब्सटेंस का वेरी हाई रेजिस्टिविटी होता है दैट मीन्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। यानी कि हाई रेजिस्टिविटी वाला, जिसका वेरी हाई रेजिस्टिविटी होता है, इसका मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करेगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं करेगा तो वो सब्सटेंस हमारा इंसुलेटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, ड्राईवुड हैं। तो इस टाइप्स के आपका क्लासिफिकेशन जो हुआ, यानी कि रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो इतना आप लोग देखें। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का कल नहीं होगा, कल आप लोगों का डाउट क्लास होगा। और डाउट क्लास में आप लोग से आशा है कि सभी लोग अपना फेयर कंप्लीट करके बैठेंगे ताकि सबको समझ में आए अच्छी तरह से। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास डाउट क्लास का चलेगा कल। थैंक्स फॉर वाचिंग।